मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद आप सबके सामने अपनी छोटी सी पहल सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आधारित कार्यक्रम में फिर से आज एक नई टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ, जिसका नाम है बिना बस्ते के सुरक्षित शनिवार, जिसको अंग्रेजी में बैगलेस सेफ सैटरडे के नाम से जानते हैं। जिसका उद्देश्य है कि हर शनिवार एक नया रोचक नवाचार के साथ हम विद्यालयों में उपस्थित होते हैं और बच्चों के साथ नए नवाचार के बारे में जानने, सुनने, समझने का हमें मौका मिलता है। इससे बिना बस्ते के सुरक्षित शनिवार के अधीन साल के 12 महीनों में 12 विषय दिए होते हैं, जिस पर 10-10 गतिविधियां होती है। उन गतिविधियों को उसके अनुसार हमको बच्चों को पठन पाठन करना होता है और इसके साथ साथ आपदा प्रबंधन की भी जानकारी बच्चों को देनी होती है। तो चलिए इस मुद्दे को हम शुरू करते हैं। तो इस महीने का जो हमारा विषय जो है, जिसका नाम है मैं हूँ समाज सेवक, आई एम सोशल वर्कर। तो इस बारे में गतिविधियों को हम जानेंगे। तो इससे पहले हम जानेंगे कि इस कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। तो यह जो कार्यक्रम जो है, इस कार्यक्रम की शुरुआत बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एवं शिक्षा मंत्री श्री एस चंद्रशेखर के द्वारा इसकी शुरुआत मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन यानी 11 नवंबर को इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। और इसके साथ ही यह अनिवार्य किया गया कि हफ्ते में एक दिन बच्चों को बिना बस्ते के स्कूल आना होगा और इस गतिविधियों के अनुसार उन्हें सारी जो एक्टिविटियां जो है, गतिविधियां जो है, उन गतिविधियों के बारे में जानना है, समझना है। और यह भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री यह भी जानना है कि ये गतिविधियां हमारे लिए जरूरी क्या है, ये गतिविधियां हमारे जीवन में परिवर्तन कैसे ला सकती है। इन गतिविधियों के साथ शिक्षक और बच्चों में एक नए समन्वय की स्थापित होती है, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होता है। बच्चों में एक जो झिझक की भावना होती है, वे भावना जो है वह टूटती है, उनमें एक लगाव की भावना होती है। तो ये हमारी इस माह की जो गतिविधि जो है, जिसका विषय जो है, जिसका नाम है मैं हूँ समाज सेवक और जिसका अंग्रेजी जो है आई एम सोशल वर्कर। तो इस माह की जो हमारी जो गतिविधि का जो पहला जो टॉपिक जो है, जिसका नाम है स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत। तो अगर स्थानीय पुलिस अगर मौजूद हो तो हम उनको विद्यालयों में बातचीत करा सकते हैं और उनके बारे में बच्चों को जानने का मौका देखें कि आखिर पुलिस पदाधिकारी कैसे होते हैं, उनके स्वभाव कैसे होते हैं, उनके कार्य कैसे होते हैं, अपने कार्यों की दायित्व की पूर्ति कैसे करते हैं और उनके होने से हमें कैसे हम सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं। इन सारी बातों को हम बच्चों तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो पुलिस पदाधिकारी जो है, सबसे पहले तो यह है कि हम बच्चों को यह बताएंगे कि आखिर पुलिस पदाधिकारी कौन कौन होते हैं। यह सबसे पहली जरूरी है कि हमारे ग्रामीण स्तर पर एक पुलिस की इकाई जो होती है, जिसका नाम है चौकीदार। और जब थाना में हम जाते हैं तो वहाँ सबसे छोटी इकाई जो होती है, जिसका नाम है पुलिस के बाद होता है हेड कांस्टेबल, उसके बाद सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर, दरोगा, उसके बाद एसडीपीओ, उसके बाद डीएसपी और जिला के जो वरिष्ठ पदाधिकारी होते हैं, जिनका नाम है एसपी, एसपी के बाद जो है डीएसपी। और इसी तरह जो हमारे जो राज्य के जो पदाधिकारी होते हैं, जिसमें पदाधिकारी होते हैं आईजी होते हैं, डीआईजी होते हैं और जो स्टेट के जो बड़े पदाधिकारी होते हैं, जिसका नाम है डीजीपी। और ये हमारे स्टेट के, राज्य के बड़े पदाधिकारी होते हैं। और ये जो भी पुलिस पदाधिकारी होते हैं, उनका यह काम होता है कि जो भी कानून जो है उस कानून भंग न होने देना, कानून का पालन करवाना। और कहीं भी कानून का पालन नहीं होता है तो उस व्यक्ति तक उसका पालन करवाना। साथ ही साथ हम देखते हैं कि हमारे यातायात की जो सुविधा मिल रही है, हमारे पुलिस पदाधिकारियों के वजह से ही हमारी यातायात की सुविधाएं मिल रही है। जो आपराधिक गतिविधियां हैं, जो अगर उस पर अंकुश है तो हमारे पुलिस पदाधिकारियों के वजह से ही अंकुश है। हमारे जिले में जो आपराधिक गतिविधियां जो है, ये गतिविधियां जो है, इन पर रोकथाम हमारे पुलिस पदाधिकारियों के साथ ही यह रोकथाम है। और गलत काम जो है
जो भी समाज के द्वारा जो गलत काम जो है, अगर वे गलत काम पर रोकथाम है तो हमारे पुलिस पदाधिकारियों की वजह से ही है। तो हम उन पुलिस पदाधिकारियों की उपयोगिता को समझें कि अगर हमारे पुलिस पदाधिकारी कुछ दिन तक, कुछ घंटों तक अगर काम करना बंद कर देते हैं तो सारी जगह जो है एक अराजकता फैल जाएगी, मार काट बढ़ जाएगी, गलत काम बढ़ जाएंगे। तो हम पुलिस पदाधिकारियों के बारे में बच्चों तक जानकारी पहुंचाएंगे कि बच्चों के अंदर एक पुलिस पदाधिकारियों के प्रति सम्मान का भाव जगे, एक कानून के प्रति एक आदर का भाव जगे। तो हम इन टॉपिक के बारे में बच्चों को इस तरह हम बताएं। अगला हमारा टॉपिक जो है, जिसका नाम है विद्यालय के पोषक क्षेत्र से संबंधित, रोजगार से संबंधित, रोजगार की जानकारी देना, जैसे उन्नत कृषि कार्य, पशुपालन, मुर्गी पालन, जीविका के साधन एवं लघु एवं कुटीर उद्योग। तो सबसे पहली बात है यह जानना कि हमारे विद्यालय का पोषक क्षेत्र कौन सा है। तो हर विद्यालय जो है अपने विद्यालय के अधीन जो जितने दूर में बच्चे आते हैं उसका एक बाउंड्री एक तय की गई है कि हमारे विद्यालय का पोषक क्षेत्र इतने दूर में है। तो उतना दूर के अधीन अगर उन क्षेत्रों में अगर वहाँ के लोग जो है किसी प्रकार का रोजगार कर रहे हैं तो उस तरह के रोजगार की जानकारी बच्चों तक देना। जैसे हर गांव में उन्नत कृषि कार्य का मतलब यह है कि जो कृषि के से उपज जो ली जाती है उसका अच्छा उपज कैसे होता है, यह जो कार्य है इस कार्य को बच्चों को बताना। क्योंकि बच्चे जो है ग्रामीण परिवेश से जुड़े रहते हैं और ग्रामीण परिवेश में कृषि कार्य होते हैं, तो उन बच्चों को यह बताना कि बच्चे उस कार्य से जुड़े रहें। अगला जो है पशुपालन, हम लोग भी ग्रामीण परिवेश से हैं और ग्रामीण परिवेश में पशुओं को पाला जाता है। गाय है, भैंस है, बकरी है या और भी पशु जो है जिसको हम पालने का काम करते हैं, और ये जो है हमारे लिए भी कुछ ना कुछ देते हैं। तो हम पशुओं को कैसे पालन करें, कैसे इसे रोग से बचाए रखें, कैसे स्वस्थ रखें, कैसे इनकी खान पान पर ध्यान रखें, तो इसके बारे में हमें जानकारी रखनी चाहिए, बतानी चाहिए बच्चों को। मुर्गी पालन, हर जगह देखा जाता है कि आज जो है मुर्गी पालन का चलन बढ़ गया है, एक नए रोजगार के रूप में यह रोजगार आया है। तो मुर्गी पालन कैसे किया जा सकता है, कैसे ये मुर्गी पालन आगे बढ़ सकती है, कहाँ से लोन इसके लिए लिया जा सकता है और अच्छे मुर्गी पालन के लिए क्या क्या बात जरूरी है, इन सारी बातों को अगर उस गांव में अगर कोई इस तरह का रोजगार करता है तो उनसे बच्चों को एक बार बातचीत भी कराया जा सकता है। जीविका के साधन, हम अपने जीविका के लिए अन्य साधन भी अपनाते हैं, तो ये साधन कौन कौन से हैं, कैसे किए जा सकते हैं और उसमें क्या क्या सावधानियां की जा सकती है, इसके बारे में बच्चों को बताया जा सकता है। अगला जो है लघु एवं कुटीर उद्योग। हमारे गांव में अनेक तरह के लघु या कुटीर उद्योग है जिसके अनुसार लोग अपने जीविकोपार्जन का साधन बनाए हैं। तो इन सारी बातों पर की जानकारी इकट्ठा करना और बच्चों तक पहुंचाना। इसमें यह है कि हमारे विद्यालयों के आसपास के लोग जो है इस तरह की अगर कार्य करते हैं तो उनके विभिन्न स्वरूपों को किस किस स्वरूप में किस किस तरह इस कार्य को किया जाता है उसकी जानकारी बच्चों को देना, और साथ ही इस अगर क्षेत्र में अगर कोई विशेषज्ञ है, इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, तो उन्हें विद्यालयों में आमंत्रित करना और आमंत्रित करके उन रोजगार के बारे में बच्चों में एक जन जागृति के लिए उन तक इन जानकारियों को पहुंचाना कि बच्चे अपने आगामी भविष्य में उस तरह के रोजगार से जुड़े और बेकारी की समस्या से निजात पा सकें। अगला हमारा जो पॉइंट जो है जिसमें है सामाजिक स्तर पर व्याप्त कुरीतियों की जानकारी देना और उनके उन्मूलन से संबंधित विशेष चर्चा। तो सबसे पहले हमारे समाज में जो सामाजिक जो कुरीतियां जो है, जैसे मैंने कुछ लिखा है, जैसे हमारे समाज में भूत प्रेत अभी भी जो है लोगों को अनेक तरह की गंभीर बीमारियां हो जाती है, तो लोग उसको भूत प्रेत के मान लेते हैं और ओझा गुनी के पास चले जाते हैं, जिस स्थिति में उनकी तबीयत और खराब हो जाती है और कभी कभी ऐसा हो जाता है कुछ तबीयत खराब की स्थिति में उनकी मौत भी हो जाती है। अगला जो है छुआछूत है। हम समाज में एक दूसरे से के पास आना नहीं चाहते हैं कि हो सकता है कि वे जो है छोटे वर्ग के हैं, हम बड़े वर्ग के हैं, तो यह एक समाज को विखंडन करने की भावना है, समाज आगे बढ़ नहीं पाता है।
आपस में प्रेम की कमी होती है, यह भी एक कुरीति है। अगला जो है बाल विवाह है। जो बच्चे अभी पढ़ने वाले हैं या कोई काम करने वाले हैं, उनको विवाह की डोर में बांध दिया जाता है, जिससे उनका रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। अगला जो है विधवा विवाह। हम अक्सर देखते हैं कि बहुत ऐसे ग्रामीण परिवेश या शहरी परिवेश में ऐसा होता है कि बच्चियों की शादी होती है और कुछ दिन दूसरे तीसरे या महीना 2 महीने के बाद उनकी पति की मृत्यु हो जाती है। वैसी स्थिति में उनका जीवन चलाना दुभर हो जाता है। तो उस परिस्थिति में उस लड़की की शादी दूसरे जगह करने की बात होती है, लेकिन समाज की ऐसी विडंबना है कि अभी भी लोग इसको मानते हैं। तो यह हमारे समाज के लिए कुरीति है। अगला जो है भ्रूण हत्या। अभी नए टेक्नोलॉजी के द्वारा, चिकित्सा के द्वारा देखा जाता है, औरतों के गर्भ में बच्चे और बच्चियों की जांच होती है। अगर पता चलता है बच्चियां हैं तो उसको भ्रूण में ही हत्या की जाती है। यह भी समाज की एक कुरीति है। अगला जो है जादू टोना। तो जादू टोना जो है बीमारी, लोग ओझा गुनी के पास जाते हैं, यह भी हमारे समाज की एक क्या है, कुरीति है। तो हमारे समाज में जो कुरीति व्याप्त है, उन कुरीतियों को जानकारी देना और उसके उन्मूलन से संबंधित विशेष चर्चा करना। तो हम अपने विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इन कुरीतियों को हम अवगत कराएंगे और इससे संबंधित जो घटनाएं जो घट रही है उसको जोड़कर हम चर्चा करेंगे। जिससे चर्चा करेंगे कि अक्सर देखा जाता है कि अगर ग्रामीण परिवेश में किसी को अगर सांप काट लेता है तो लोग उसको, पूरे लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जो उन लोगों को हॉस्पिटल ले जाने के बजाय किसी के ओझा गुनी के पास ले जाते हैं, और ओझा गुनी जो है उसको अपने मंत्र तंत्र में इस तरह फंसा देता है कि कुछ देर के बाद उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो इन सारी बातों को बच्चों को बताना कि अगर इस तरह की घटनाएं घटती है तो हम उन लोगों को नजदीक के हॉस्पिटल में जाने के लिए कहेंगे, या अगल बगल ही कोई अगर डॉक्टर हो तो फर्स्ट एड हम करा सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम हॉस्पिटल जरूर वहां जाएंगे। अगला जो है किसी गंभीर बीमारी है, अगर उसमें कोई व्यक्ति कांपता है या कुछ कहता है तो लोग समझ लेते हैं कि ये जो इस व्यक्ति को भूत पकड़ लिया है, तो उस व्यक्ति के लिए हम हॉस्पिटल जाएंगे और जो भी जांच होता है जांच कराएंगे, और जांच कराने के बाद तब पता चलता है कि इन्हें क्या बीमारी है, चाहे काला जार है या कोई बुखार है जिसकी वजह से इनका शरीर कांप रहा है। तो इन घटनाओं को जोड़कर बच्चों को बताएंगे कि आखिर भूत प्रेत जो है, भूत प्रेत कुछ नहीं है, भूत प्रेत मन की एक शंका है और उस शंका को हमें दूर करना चाहिए। भूत प्रेत, इस आज के युग में भूत प्रेत कुछ नहीं है। अगला जो है छुआछूत जो है, आज के संदर्भ में छुआछूत जैसी भावना मानना, यह जो है अशिक्षित होने का एक क्या है, प्रमाण है। छुआछूत कुछ नहीं है, कोई बीमारियां, एक बार फिर छुआछूत समाज में कुछ नहीं है, एक मन की एक भावना है और इससे हमारे समाज की प्रगति जो है सो रुक गई है। लोगों के दिलों में प्रेम जो है, एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहयोग जो है वह मिटता जा रहा है। अगला जो है बाल विवाह। बहुत सारी जगह पर यह देखा जाता है कि बच्चे अभी छोटे होते हैं तो उनकी शादियां कर दी जाती है, न उन्हें जीवन में कुछ आगे कुछ करने का मौका मिलता है, न कुछ समझने का मौका मिलता है और न अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। तो इसलिए बाल विवाह अभी संदर्भ में बाल विवाह रुक गया है, लेकिन अगर समाज में कहीं होती है तो इस पर विरोध करना चाहिए। अगला जो है विधवा विवाह। विधवा विवाह जो है अक्सर यह देखा जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी लड़की की शादी होती है तो होने के कुछ दिनों के बाद उसकी पति की आकस्मिक निधन हो जाती है, जिसमें उस बेचारी लड़की का कोई दोष नहीं होता है। तो उस लड़की की शादी हो जानी चाहिए कि वह अपनी दाम्पत्य जीवन निभा सके, दूसरों को खुशियां दे सके और खुद खुश रह सके। तो यह जो है विधवा विवाह है, विधवा विवाह होनी चाहिए और इस तरह की कुरीतियां हैं तो इसका उन्मूलन होना चाहिए। भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या के लिए ऐसा मानना है कि जो नए चिकित्सा पद्धति में जो भ्रूण जांच की जाती है, जिसमें हमारी मानसिकता बदलना पड़ेगा कि हम, हमारे लिए बेटा और बेटी जो है एक समान है, हमें किसी से अंतर नहीं करनी चाहिए, जिससे यह समाज से यह जो सोच जो है सो मिटे। अगला जो है जादू टोना। अक्सर देखते हैं कि किसी तरह की बीमारी हो जाती है या किसी तरह के कोई काम बिगड़ने लगते हैं तो उसमें हम ओझा गुनी के पास जाते हैं और वह जादू टोने के द्वारा ठीक होने की हमें आश्वासन देते हैं, लेकिन उस समय हम फंस जाते हैं, हमारा काम और बिगड़ने लगता है। तो इन सारी बातों को हम बच्चों को जानकारी देंगे।
कि बच्चे अपने भविष्य को सुनहरा और बेहतर बना सकें। अगली जो हमारी टॉपिक है, शिक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की विशेष जानकारी। शिक्षा विभाग द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जाते हैं और यह कार्यक्रम विद्यालय स्तर पर जो कार्यक्रम जो चलाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं चलाई जाती है, इसके बारे में हम बच्चों को जानकारी देंगे। जैसे सारे लोगों को मालूम है कि जो बच्चे विद्यालय में पढ़ने जाते हैं उन्हें दोपहर का भोजन मिलता है, उसके साथ उन्हें छात्रवृत्ति मिलती है, उन्हें पोशाक की राशि भी सरकार के समयानुसार मिलता है और उनको समय समय पर छात्रवृत्ति भी मिलती है। इसके साथ साथ जो बच्चे हमारे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं, उन पढ़ने वाले बच्चों के लिए अलग अलग विद्यालयों की भी व्यवस्था की गई कि इसमें के जो प्रतिभा संपन्न जो बच्चे जो हैं वे नवोदय और नेतरहाट और सैनिक और बालिकाओं के लिए कस्तूरबा गांधी एक विद्यालय बनाई गई है, जिसमें बच्चियां जो है वहाँ प्रतिभावान बच्चियां जाती है और अपने प्रतिभावान बच्चियां जाती है, वहाँ पढ़कर अपने सपनों को एक नई उड़ान देने का काम करते हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे कार्यक्रम आते हैं, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आते हैं जो बच्चों को छात्रवृत्ति के लिए उन्हें प्रतियोगिता परीक्षा देनी होती है और उन्हें समयानुसार छात्रवृत्ति भी मिलती है। तो इस तरह के जो और भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिसकी जानकारी विद्यालयों में दी जा सकती है और बच्चों को पठन पाठन के प्रति उन्हें उन्मुख किया जा सकता है, बच्चों को पठन पाठन उन्हें प्रेरित किया जा सकता है। हम विद्यालय में अपनी उपस्थिति को बढ़ा सकते हैं। बच्चे जो छिजित बच्चे हैं उनको भी हम छिजित बच्चों की संख्या को रोक सकते हैं। हम विद्यालयों में इस तरह के कार्यक्रम की जानकारी देंगे। अगला जो हमारा जो टॉपिक जो है जिसका नाम है विद्यालयों के आसपास के महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यकर्ताओं के बारे में जानकारी। सामाजिक कार्यकर्ता जो विद्यालयों के जो आसपास जो है, जिसमें जनप्रतिनिधि जो है, जिसे हमारे जनप्रतिनिधि जो है वार्ड सदस्य हैं, वार्ड पंच हैं और मुखिया हैं, हमारे बीडीसी है, हमारे प्रमुख हैं, हमारे जिला परिषद है, हमारे जिला परिषद अध्यक्ष हैं, हमारे विधायक हैं, संसद हैं और बहुत तरह के जो लोग जो हैं हमारे जनप्रतिनिधि हैं। हमारी जो है एएनएम दीदी हैं जो एक सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है और ये गाँव में घूम घूम कर या गाँव में संपर्क करती है कि कौन व्यक्ति किस तरह बीमारी है और उन्हें सुझाव देती है और ट्रीटमेंट के उन्हें जगह भी बताती है। हमारे अगले सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं जिसका नाम है टोला सेवक। टोला सेवक जो है जो बच्चे विद्यालयों तक पहुंच नहीं पाते हैं, टोला सेवक जो हैं बच्चों को विद्यालयों तक पहुंचाने और फिर बच्चों को घर तक पहुंचाने का ये काम करते हैं। अगला जो है जीविका दीदी। जीविका दीदी जो है एक प्रकार की दीदी है और यह एक गांव से जुड़ी रहती है और गांव की जो अशिक्षित महिलाएं हैं, बेरोजगार महिलाएं हैं, उन महिलाओं को छोटे छोटे कार्यों से जुड़ती है जिससे उनके जीविकोपार्जन का साधन चले। अगले जो हैं चौकीदार हैं। चौकीदार के बारे में उन्होंने बताया कि चौकीदार जो है थाना और गांव के बीच का एक प्रतिनिधि होता है जो गांव में घटने वाली घटनाओं की जानकारी यह थाना तक पहुंचाता है और गांव की सुरक्षा का बागडोर इस चौकीदार को होता है। इसके साथ साथ अन्य भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं जिनके बारे में बच्चों को हम जानकारी देंगे, उनकी समाज में क्या उपयोगिता है उसको समझाएंगे और समयानुसार अगर वे उपलब्ध होते हैं तो हम बच्चों से भी उन्हें बातचीत करने का मौका हम देंगे। हमारी अगली टॉपिक 6 नंबर है जिसमें लिखा गया है समाज सेवा से संबंधित कहानियों का संकलन एवं वाचन। देखिए यह कार्यक्रम जो है जिसका नाम है बैगलेस शिफ्ट सैटरडे और बैगलेस शिफ्ट सैटरडे में बच्चे जो है बिना बस्ते के आएंगे और साथ में कुछ कागज कलम या रंगडीबी या और चीज बाल पत्रिकाएं लेकर आएंगे। तो बच्चों को उस तरह हमें जो हमारा 6 नंबर जो है जिसमें हमने बताया है कि बच्चे अगर उस तरह लाते हैं तो उन्हें कहानियों का संकलन कराना है, वाचन कराना है और उस कार्य में हमें सहयोग करना है। तो हम इस एक्टिविटी में क्या करेंगे, तो जो भी भारत के जो महान व्यक्ति जो हैं उनके संबंधित हम कहानियां सुनाएंगे और उनकी सूची हम तैयार करेंगे कि उनके द्वारा भारत के लिए, भारत के विकास के लिए, भारत के उन्नति के लिए उन्हें क्या कार्य किया गया और उन पर लघु फिल्म अगर बनी है तो उन बच्चों को हम दिखाएंगे और उन पर परिचर्चा करेंगे। जैसे महान व्यक्ति जो है जिनका नाम है भारतीय पुनर्जागरण के पितामह कहे जाने वाले राजा राम मोहन राय, ये महान व्यक्ति थे जिन्होंने
समाज में आ रही सती प्रथा को इन्होंने समाप्त करने का इन्होंने प्रयास का इन्होंने एक बिगुल बजाया और यह जो सती प्रथा जो थी वह समाप्त हो गई। आगे जो है हम स्वामी विवेकानंद को देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने धर्म में जो कट्टरता थी, रूढ़िवादिता थी, जो एक अंधविश्वास था, उन्होंने उसका पर्दाफाश किया और लोगों को बताया कि लोगों को उसके बारे में उन्होंने जन जागरूकता उन्होंने पैदा की। अगली जो है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज में महिलाओं को शिक्षा के लिए उन्होंने जोर दिया। उन्होंने यह बताया कि महिलाओं को शिक्षा लेनी चाहिए। अगर महिलाएं शिक्षा प्राप्त करती है तो समाज का चहुमुखी विकास होगा, इसीलिए महिलाओं को शिक्षा लेना यह बहुत जरूरी है। आगे हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे, ये समाज के एक महान समाज सेवी थे। इन्होंने विधवा विवाह को समाप्त कराने का इन्होंने भरपूर प्रयास किया। इनकी ही देन है कि आज समाज में हमारी विधवा वर्ग की जो महिलाएं जो है वे सम्मानपूर्वक जीवन जी रही है, इनका ही प्रयास है। तो इस तरह के महान व्यक्तियों को हमें बच्चों के बारे में बताना चाहिए। अगला जो है ज्योतिराव गोविंद फुले, ये समाज के एक महान व्यक्ति थे। इन्होंने महिलाओं के लिए प्राथमिक शिक्षा का इन्होंने शुरुआत की और उनकी ही देन है कि आज महिलाएं जो है लाखों करोड़ों महिलाएं जो है आज शिक्षा प्राप्त कर रही है। आगे जो हमारा टॉपिक जो है सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ पेशेवर रोजगार की तैयारी के लिए मार्गदर्शन। तो सामाजिक कार्यकर्ता जो है उनकी विशेषताएं जो है, सामाजिक कार्यकर्ता समाज के प्रति समर्पित रहते हैं, उन्हें सामाजिक कार्यकर्ता हम कहते हैं। समाज में आई समस्याओं के निदान के लिए प्रयास करते हैं। समाज में युवाओं के लिए नए नए जो अवसर आते हैं उन अवसर से उनको अवगत कराते हैं। समाज में किसी प्रकार की विभेद अगर होती है तो उस विभेद को समाप्त कराने का वे प्रयास करते हैं और समाज को उन्नति के रास्ते पर ले जाने के लिए हमारे सामाजिक कार्यकर्ता जो है वह प्रयास करते हैं। इनके द्वारा रोजगार के क्षेत्र में भी कैरियर मार्गदर्शन कैसे किया जा सकता है और इसकी उपयोगिता पर हम चर्चा करेंगे कि जो जीवन यापन के जो साधन है, जैसे मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, कला है, व्यवसाय है, उद्योग धंधे हैं, लघु उद्योग है और हमारे पेशेवर जो पुश्तैनी हमारे जो उद्योग हैं उसमें किस तरह मार्गदर्शन किया जा सकता है। तो इसके बारे में हमारे समाज सेवी जो कार्यकर्ता जो हैं वे इसके संबंधित क्षेत्र में मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो उस तरह के सामाजिक कार्यकर्ता के बारे में बच्चों को बताया जाए और संभव हो तो उन्हें विद्यालय में बुलाया जाए। अगला जो है विद्यालय के आसपास की समस्याओं के कारणों को खोजना। हमारे विद्यालय के आसपास कौन कौन से कारण है और उस कारणों में थोड़ी बहुत कारण हमने लिखा है, जिसमें विद्यालय छोड़ना, बच्चे जो हैं विद्यालय को छोड़ देते हैं, अनुपस्थित हो जाते हैं और उनकी शैक्षिक उपलब्धि जो है कम हो जाती है या उस अनुकूल नहीं होती है। तो इस तरह की जो समस्याएं जो है, इन समस्याओं से हम बच्चों के बीच चर्चा करेंगे, अभिभावकों को बुलाकर इसमें चर्चा हम करेंगे। तो हमने लिखा है विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति का कम होना, विद्यालय आने में उत्सुकता कम होना, विद्यालय छोड़ देना, आधे समय से विद्यालय से भाग जाना, गतिविधियों में भाग न लेना से संबंधित कारणों और समाधान से संबंधित चर्चा करना। तो अभी हमारे शिक्षा विभाग के द्वारा ऐसी निर्देश आई है कि विद्यालयों में शनिवार या और विशेष दिन के अवसर पर अभिभावक और शिक्षक गोष्ठी की जाए, जिसमें हम उस तरह के बच्चों को शिक्षक से अवगत करा दें कि आपका बच्चा जो है विद्यालय नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो उसके साथ क्या परेशानी है। हो सकता है कि शिक्षक में उस तरह की कमी हो सकता है गार्जियन में कमी हो सकता है उस बच्चे में कमी हो, या बच्चा जो है मानसिक रूप से वह पीड़ित हो, जिसके वजह से उन्हें विद्यालय आने में या उसे भाग जाने में उसे आनंद आता हो। तो इस तरह की समस्याओं पर हम बच्चों के बीच चर्चा करेंगे और समयानुसार बच्चों के अभिभावक के साथ भी हम चर्चा करेंगे। समय समय पर बच्चों को भी विद्यालय आने से क्या फायदे उन्हें हो सकते हैं इसके बारे में हम उन्हें बताएंगे। जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उस ज्ञान की क्या अहमियत है, उस ज्ञान से उसके भावी जीवन कैसे संवर सकता है, पढ़ने वाले और न पढ़ने वाले बच्चों में क्या अंतर है। इस तरह की बातों की चर्चा हम विद्यालय में बच्चों के साथ या अभिभावकों के साथ हम करेंगे और अपनी जो बच्चों को विद्यालय छोड़ना
अनुपस्थित हो जाना या कम शैक्षणिक उपलब्धि जो है, इस पर हम धीरे धीरे इसको बढ़ाने की कोशिश हम करेंगे। तो इस तरह की परिचर्चा जो है विद्यालयों में होनी चाहिए। अगला जो है व्यक्तिगत बच्चों के अधिकारों और कर्तव्यों पर चर्चा करना। बच्चे जो है बच्चों के व्यक्तिगत अधिकार है, तो बच्चों के व्यक्तिगत जो अधिकार जो है, उन अधिकार को हम उसके पाठ्य पुस्तक या लघु फिल्में या आसपास की घटनाओं से जोड़कर उनके अधिकार और कर्तव्यों की हम जानकारी देंगे। अनेक तरह की फिल्में बनी हैं जिस फिल्मों में बच्चों के उनके अधिकारों के बारे में उन्हें दिखाया गया है कि उनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं और उन आवश्यकताओं को हमें पूरी करनी चाहिए, और साथ साथ यह बताना चाहिए कि उनका विद्यालय के प्रति या उनका अपने माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, इसके बारे में भी जानकारी देना। उन्हें यह बताना कि अगर तुम्हारा अधिकार है तो इसके साथ साथ तुम्हारा कर्तव्य भी है, दोनों एक साथ चलता है। ऐसा नहीं है कि केवल अधिकार की बात करो, कर्तव्य की बात ना करो। तो इस तरह की बातों की हम जानकारी देंगे। जैसे इसमें है शिक्षा का अधिकार, सबसे बड़ी अधिकार है। जो भी माता पिता ने बच्चे को जन्म दिया है तो यह उसका अधिकार है कि वह शिक्षा प्राप्त करेगा, और हर हाल में माता पिता को उन्हें शिक्षा देना उन्हें जरूरी है। अगला जो है बाल संरक्षण का अधिकार। हमारे जो बालक जो है, बालकों के संरक्षण की बात का जो अधिकार जो है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार। बच्चों में जो शोषण हो रही है, शोषण का मतलब यह है कि चाहे वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो, बच्चों का शोषण किया जाता है। बच्चों को अनेक तरह की बातें बोली जाती है, जो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, या बच्चे जितना काम करने के लायक हैं उससे अधिक काम दिया जाता है, या उस तरह के काम दिए जाते हैं जो उनके स्वास्थ्य के अनुकूल काम नहीं होता है। यह अधिकार जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो इस तरह के संबंधित जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए, और बच्चों के इसके बारे में उन्हें बताना चाहिए, उन्हें जन जागरूकता उसमें लानी चाहिए। 10 नंबर जो है मादक द्रव्यों के सेवन पर चर्चा, पोस्टर बनाना और नाटक का प्रदर्शन करना। जो मादक द्रव्य है उनके बारे में बच्चों को बताना, उनकी क्या हमारे शरीर पर नुकसान है उसके बारे में पोस्टर बनाना, और नाटक का भी प्रदर्शन करना, जिससे बच्चों में यह प्रभाव पड़े कि हमें मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना चाहिए। आगे जो है मादक द्रव्य जो है कौन कौन से हैं, तो मादक द्रव्य जो है गांजा है, अफीम है, चरस है, कोकीन है, शराब है, तंबाकू है, बीड़ी है, गुटखा है। ये जो है मादक द्रव्य है, और लोग जो है इसे शौक से खाते हैं। लोग यह नहीं जानते हैं कि ये द्रव्य जो है हमारे शरीर में अगर पहुंचता है तो किस तरह नुकसान करता है। हमारे शरीर के जो महत्वपूर्ण जो अंग हैं, उन अंगों को कैसे यह उसके संचालन में यह अवरोध बनकर खड़ा हो जाता है, कैसे हमारे शरीर के महत्वपूर्ण जो कार्य करने वाले जो अंग है उनको यह नुकसान पहुंचाता है। तो यह बच्चे नहीं जान पाते हैं, लेकिन जब बीमार हो जाते हैं, जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर जब यह बात कहता है कि आपने मादक पदार्थों का सेवन किया है, जिसका नतीजा है कि आपको इस तरह की बीमारियां हो गई है। कभी कभी बीमारियां जो है ऐसी हो जाती है कि वह बीमारियां ठीक नहीं हो सकती है, तो जिंदगी भर उन बीमारियों से जूझना पड़ता है। तो ये बीमारियां जो है, इस तरह की बीमारियां आप जानबूझ कर लेते हैं। तो इस तरह बच्चों में जन जागरूकता लानी चाहिए कि ये द्रव्य जो है स्वास्थ्य के लिए नुकसान है, और हर हाल में इन द्रव्यों को नहीं लेना चाहिए, जिससे कि आप अपने माता पिता, अपने समाज को आप एक मुसीबत में डालें। यह एक अच्छी बात नहीं है। इन बातों को बच्चों को बतानी चाहिए। इससे संबंधित जागरूकता के लिए हम पोस्टर बनवा सकते हैं, स्लोगन लिखवा सकते हैं, और बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं। साथ ही साथ नाटक द्वारा संदेश दे सकते हैं, या अन्य संदेशों के माध्यम से जन जागरूकता पैदा हम कर सकते हैं, और समाज को एक नई संदेश दे सकते हैं कि समाज जो है मादक द्रव्यों का सेवन जो है सो बंद कर दे, और नए समाज का हम नव निर्माण में सहायक बन सके। हमने नीचे लिखा एक संदेश मैंने लिखा कि उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। और ये संदेश जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा इस संदेश को लिखा गया है। तो चलिए इसी के साथ हम विराम देंगे।
चूंकि हमारा यह कार्यक्रम जो है बिना बस्ते के सुरक्षित शनिवार बैगलेस सेफ सैटरडे, यह सरकार की एक महत्वाकांक्षी यह कार्यक्रम है जो हम देखते हैं कि हमारे बच्चे किसी बात में उन्हें झिझक हो जाती है, वह स्टेज फेस नहीं कर पाते हैं, वे कुछ लिख नहीं पाते हैं, वे कुछ सोच नहीं पाते हैं, वे अपनी बातों को किसी के सामने रख नहीं पाते हैं। तो यह कार्यक्रम उन बच्चों के लिए, उन शिक्षकों के लिए एक बहुत ही अव्वल कार्यक्रम है कि वे अपनी बातों को कहीं रख सकते हैं। और हमारा काम है कि हम भी इस कार्यक्रम के लिए अपने ज्ञान का अध्ययन करें और बच्चों तक उस ज्ञान को पहुंचाएं, जिससे हम बच्चों के भविष्य को संवार सकें, सुधार सकें और उन बच्चों को एक नई मंजिल तक पहुंचा सकें। तो चलिए इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।